गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर में। एग्जाम जब आएगा ना तब समझ में आएगा कि लॉकडाउन कुछ नहीं था, पढ़ना था मतलब पढ़ना है। चलो, आज हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन ही चल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है ये। आज हमारा टॉपिक है मेनिस्कस एंड इट्स शेप। हमने अभी तक क्या क्या सीखा? सरफेस टेंशन क्यों होता है? छींक आ रही है, हाँ साइलेंसर लगा था मेरी छींक में। सबसे पहले हमने सीखा कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं। फिर सीखा हमने एडहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं। फिर हमने देखा कि सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन सरफेस पर क्यों होता है, उसको मॉलिक्यूलर बेसिस पर सीखे। सरफेस टेंशन और फोर्स में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है सरफेस टेंशन और फोर्स में? क्या रिलेशन है? कुछ नहीं आता तुमको। सरफेस टेंशन और फोर्स में क्या रिलेशन है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझा? फिर हमने सीखा कि सरफेस टेंशन कैसे होता है। सरफेस पर एनर्जी आ जाता है, हम उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। फिर सरफेस एनर्जी कहते हैं। फिर हमने सीखा कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है। एक्सपेरिमेंट करके सीखा क्या रिलेशन है। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी क्या रिलेशन है। यहां बैठा होता ना तो मारकर फेंक के मारते। ऑनलाइन का फायदा उठा रहा है। उठाओ देखते हैं किसको कितना फायदा होता है। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है ना भाई? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। और हमने बहुत अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चंस भी किया था। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। एंड मेनिस्कस का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब हम किसी ग्लास में पानी लेते हैं तो पानी का सरफेस तो सीधा होता है, बट किनारे में देखिएगा ऐसा होता है, ऐसा। अगर आप कोई टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब बहुत पतला होता है, तो वहां पर पानी का सरफेस ऐसा नहीं होता। अगर नीचे पानी है तो पानी का अपर सरफेस फ्री सरफेस ही क्या है? यह फ्री सरफेस है। यह भी क्या है? फ्री सरफेस है। ठीक है, ये फ्री सरफेस ऐसा फ्लैट नहीं होता है, ये ऐसा होता है। अगर ये पानी है तो, अगर ये पानी है तो, समझे? और अगर आप किसी ग्लास में मर्क्यूरी लेंगे तो वो किनारे पर ऐसा होगा, समझे? ऐसा। टेस्ट ट्यूब अगर आप लेंगे और उसमें अगर आप मर्क्यूरी लेंगे मान लीजिए, तो उसका सरफेस जो फ्री सरफेस है वो ऐसा नहीं रहेगा, वो ऐसा रहेगा। जब ये मर्क्यूरी होगा तब। तो क्या सीखने को मिल रहा है कि जिस पोर्शन में सॉलिड के साथ कांटेक्ट आ जाता है, जिस पोर्शन में सॉलिड के साथ कांटेक्ट आ जाता है, जिस पोर्शन में सॉलिड के साथ कांटेक्ट आ जाता है, जिस पोर्शन में सॉलिड के साथ कांटेक्ट आ जाता है, वो पोर्शन में लिक्विड का फ्री सरफेस फ्लैट नहीं होता है। समझे? ऐसा होता है या ऐसा होता है। समझे? ऐसा होता है मर्क्यूरी के केस में और ऐसा होता है वाटर के केस में।
तो इस शेप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस शेप को हम कहते हैं, बड़ा ही प्यारा नाम है, मेनिस्कस। समझे? तो कैसा शेप का है ये? इसको कैसा शेप का बोलिएगा? इसको बोलिएगा कन्वेक्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ कन्वेक्स है, और यह है कनकेव अपवर्ड। तो समझ गए मेनिस्कस किसको बोलते हैं? तो क्यों होता है ऐसा? आखिर जिस पोर्शन में, मैं लिख देता हूं, जिस पोर्शन में, स्पेलिंग मिस्टेक, जिस पोर्शन में सॉलिड लिक्विड साथ में रहता है, साथ रहता है, वहां लिक्विड का फ्री सरफेस फ्लैट नहीं होता। समझे? कैसा होता है? कनकेव अपवर्ड, सॉरी कन्वेक्स अपवर्ड और कनकेव अपवर्ड जैसा होता है। समझे? और हम हमेशा अपवर्ड का ही बात करते हैं। आप ऐसा मत बोलना सर हम इसको कनकेव डाउनवर्ड्स भी तो बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं, बट इसका यूजुअल नेम कन्वेक्स ही है और इसका यूजुअल नेम कनकेव ही है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो ऊपर से देखते हैं, नीचे से पानी के अंदर घुस के नहीं देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। तो ये है मेनिस्कस। तो मेनिस्कस ऐसा क्यों होता है? वाई? अगेन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। समझे? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फिनोमिनन। याद रखना, सरफेस टेंशन सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ और एनर्जी अपॉन एरिया। सरफेस टेंशन सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो एक फिनोमिनन भी है। तो इसको लिखिएगा, मैंने जो जो लिखा, और कब कन्वेक्स होगा और कब कनकेव होगा हम आज ये सीखेंगे कि कन्वेक्स कब होगा और कनकेव कब होगा। ठीक है? तो उसको सीखने के लिए हमको एक टर्म सीखना होगा और वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। और बच के रहिएगा, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन आता ही आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। मान लीजिए ये फ्री सरफेस है लिक्विड का, ठीक है? तो इस पॉइंट पर लिक्विड का सरफेस सॉलिड के साथ अटैच्ड है। ये लिक्विड है, इस पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड के साथ अटैचमेंट है। तो इस पॉइंट पर लिक्विड के सरफेस पर एक टेंजेंट बनाइए। ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस। आहा, तो आई हैव ड्रॉन a tangent on the liquid surface.
What is this? Tangent on liquid's free surface. तो ऐसा कनकेव कब बनता है? जब ये पानी होता है, और भी बहुत सारा लिक्विड है, सिर्फ पानी ही नहीं है। तो इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल किसके किसके बीच बना है? टेंजेंट ऑन सॉलिड सरफेस, टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस के बीच में बना है। तो कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच में ये एंगल भी तो है। तो नहीं, डेफिनेशन पूरी तरह से ऐसा है कि द एंगल मेड बाय द टेंजेंट on the free surface of liquid, the angle made by the tangent on the free surface of liquid with the solid surface, ये तो ये एंगल भी हो सकता है और ये एंगल भी हो सकता है, लेकिन यही एंगल होगा, कैसे लिखिएगा? इन द लिक्विड is known as angle of contact. ये एंगल लिक्विड के अंदर नहीं है ना, ये एंगल लिक्विड के अंदर है। तो डिड यू गेट व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? क्या आपको समझ में आया एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? ठीक है, तो मर्क्यूरी में क्या होता होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा बनाता है ना मर्क्यूरी। तो टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस ये होगा और लिक्विड ये है और ये सॉलिड सरफेस है, तो ये होगा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो क्या देख रहे हैं आप? क्या आपको समझ में आ रहा है कि मेनिस्कस अगर कनकेव हो रहा है, इफ meniscus if is concave, तो angle of contact is acute, very acute। और क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें मेनिस्कस कन्वेक्स है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? ऑब्ट्यूज है। इफ मेनिस्कस इज कन्वेक्स, ये डायग्राम जो मैं मिटा रहा हूं उसको बनाइएगा, देन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब मान लीजिए मेनिस्कस नहीं बना, मतलब फ्लैट हो गया, ऐसा भी एग्जाम्पल है, ऐसा भी एग्जाम्पल है। अगर आप एकदम क्लीन वाटर लेते हैं, प्योर वाटर एकदम लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, एकदम प्योर वाटर, कुछ भी उसमें इंप्यूरिटी नहीं, और एकदम क्लीन ग्लास अगर आप लेते हैं, क्लीन ग्लास, साफ सुथरा ग्लास, तो मेनिस्कस नहीं बनता है, यानी कि फ्री सरफेस फ्लैट हो जाता है। मतलब अगर आपने प्योर वाटर, अगर आपने प्योर वाटर और क्लीन ग्लास लिया है तो मेनिस्कस नहीं बनता है, मतलब फ्लैट हो जाता है, मेनिस्कस फ्लैट होता है, समझे? तो उस समय इस पॉइंट पर लिक्विड सरफेस पर अगर आप टेंजेंट बनाइएगा तो ऐसा बनेगा, और सॉलिड सरफेस ऐसा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, समझे? तो इफ मेनिस्कस इज फ्लैट
मतलब नीदर कनकेव नॉर कन्वेक्स, देन थीटा इज 90 डिग्री। समझे? थीटा 0 डिग्री भी होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये थीटा 0 डिग्री भी होता है अगर वो हाईली कन्वेक्स है तो, सॉरी, अगर वो हाईली कनकेव है, बहुत भयानक कनकेव, तो यहां पर उसका फ्री सरफेस है, तो टेंजेंट ऐसा बनेगा और सॉलिड सरफेस भी ऐसे ही है। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ऐसे आपको अधूरा उधरा समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट कि भाई कन्वेक्स कनकेव कब होगा। मतलब ये तो समझ में आ गया आपको, जब थीटा एक्यूट होगा तो कनकेव होगा, जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो कन्वेक्स होगा। अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि एक्यूट कब होगा, ऑब्ट्यूज कब होगा। तो काफी टफ है ये पार्ट, और एग्जाम में आता है कि भाई मेनिस्कस समझाइए, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट कब होगा समझाइए। तो वेरी सिंपल, देखिए पहले हम कनकेव वाला पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, सॉलिड सरफेस बना लेंगे, ग्लास बना लेंगे पहले। ये मान लीजिए सॉलिड है, क्या है ये, सॉलिड। क्या है ये, सॉलिड है, ठीक है। और हम मान लेंगे कि इसके अंदर जो लिक्विड है वो मेनिस्कस नहीं बना रहा है, फ्लैट है। और फिर समझेंगे कि ऐसा क्या होता है कि ये एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। तो किसी किसी सॉलिड लिक्विड पेयर में, ये मान लीजिए H2O है, पानी है, किसी किसी फॉर सर्टेन सॉलिड लिक्विड पेयर, सॉलिड लिक्विड पेयर क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, जिसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, FCO। What is cohesive force? Cohesive force is the force of attraction between two similar molecules। तो लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना अट्रैक्शन होता है, उससे ज्यादा लिक्विड और सॉलिड का अट्रैक्शन होता है, यानी एडहेसिव फोर्स होता है। और तभी पता है क्या हो जाता है, तभी एंगल ऑफ कांटेक्ट, तब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम हो जाता है और मेनिस्कस हो जाता है कनकेव। समझे? यानी यह पक्का है कि इस एग्जाम्पल में हमने क्या मान लिया है कि कोहेसिव फोर्स मतलब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, यह हमने मान लिया है। और ऐसा जब होगा तब थीटा होगा 90 से कम और तब मेनिस्कस होगा कनकेव। तो आइए देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल है, किसका, लिक्विड का। ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये। लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। अब इधर सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो ये सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींच रहा होगा, ऐसे 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 खींच रहा होगा। और हम इसी को बोलेंगे ये सब क्या है,
कोहेसिव फोर्सेस हैं, क्योंकि लिक्विड लिक्विड के बीच का फोर्स को क्या होगा, क्या बोलेंगे आप, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर निकलेगा, बीचों बीच, समझे। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को, ये नाम ए है मान लीजिए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींच रहा है, तो उसका रिजल्टेंट इधर निकलेगा। तो ये होगा आपका FCO, कोहेसिव फोर्स होगा। और इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को ये सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपने तरफ खींच रहा होगा, इधर 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 इधर, समझे। तो जिस तरह से क्वार्टर सर्कल में रिजल्टेंट बीचों बीच आया, तो सेमी सर्कल में रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, ऐसा समझ में आ रहा है बात। अच्छा, पर नहीं समझे। जैसे ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया, सिमिलरली ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, समझे, पक्का समझे। तो इस मॉलिक्यूल को सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस तरफ खींच रहा होगा, लेकिन वो तो लंबा बनेगा, क्या नाम होगा इसका, F एधेसिव, क्योंकि सॉलिड लिक्विड एधेसिव हो जाएगा ना। एधेसिव फोर्स मतलब क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स का रिजल्टेंट एधेसिव फोर्स है, और ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स का रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स है, समझे। कोहेसिव फोर्स वाटर के बीच में है, लिक्विड, और एधेसिव फोर्स वाटर ग्लास के बीच में है। मैंने प्योर वाटर क्लीन ग्लास नहीं बोला, ऐसे ही वाटर और ग्लास बोला। तो ये F एधेसिव और ये F कोहेसिव, ये दोनों फोर्स ये बेचारा A मॉलिक्यूल झेल रहा है, मतलब मॉलिक्यूल A इज झेलिंग both F कोहेसिव एंड F एधेसिव। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मॉलिक्यूल A ही झेल रहा है, ये फोर्स उसके अपने सगे खींच रहे हैं और ये फोर्स उसके पराये खींच रहे हैं, बट खींच तो A को ही रहे हैं। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किधर आएगा, आखिर रिजल्टेंट फोर्स A को कितना झेलना पड़ेगा, किधर आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर ये लंबा है तो रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, रिजल्टेंट सॉलिड में रहेगा, समझे, आई बात समझ में। रिजल्टेंट किधर आएगा, समझ रहे ना आप। जो वेक्टर बड़ा होता है उसी की तरफ रिजल्टेंट होता है ना, है कि नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर रिजल्टेंट इज इन द सॉलिड, यानी इधर आया रिजल्टेंट। अब आप क्या करो, इस रिजल्टेंट पर एक परपेंडिकुलर बनाओ, इस रिजल्टेंट पर एक परपेंडिकुलर बनाओ। इस रिजल्टेंट पर एक परपेंडिकुलर बनाओ, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर क्यों बनाया,
क्योंकि ए मॉलिक्यूल को जिस तरफ खींचा जा रहा है फाइनली उसके टेंजेंट में होगा सरफेस, मतलब ये बन जाएगा वो टेंजेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड का सरफेस का ये टेंजेंट हो, अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड के सरफेस का ये ग्रीन वाला टेंजेंट हो, तो लिक्विड सरफेस में ऐसा रहना चाहिए। समझे? तो लेट अस रीड्रॉ इट, क्योंकि पहले फ्लैट रहता है बाद में ऐसा हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, पहले से ही ऐसा रहता है ना, ऐसा वो पहले से ही रहता है। तो एक्चुअली में कोहेसिव फोर्स इधर कहीं होगा और रिजल्टेंट फिर इधर ही आएगा, रिजल्टेंट कहीं इधर रहेगा। आई थिंक मैंने ओवरराइट करके, डायग्राम पहले ही सही था, ओवरराइट करके मैंने सब गड़बड़ कर दिया। अपना अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिए, मैंने बेवजह मिटाया, सब ठीक था। तो समझे आप कि सरफेस ऐसा क्यों रहता है। यानी सीधा गांवटी लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूं कि पानी के मॉलिक्यूल को उतना प्यार नहीं है, पानी के मॉलिक्यूल को उतना प्यार नहीं है जितना पानी के मॉलिक्यूल को ग्लास के मॉलिक्यूल से प्यार है। तो मानो कि ये मॉलिक्यूल ऊपर ऊपर चढ़ने लगता है, यानी जहां जहां ग्लास में कांटेक्ट है चारों ओर, जहां जहां चारों ओर ग्लास में कांटेक्ट है, वहां पर पानी का मॉलिक्यूल ऐसे ग्लास को पकड़ के ऊपर चढ़ने लगता है जहां तक हो सके, इसलिए सरफेस ऐसा हो जाता है। समझे? तो देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट आया है। So this is the explanation of why meniscus is concave in the case when adhesive force is more than cohesive force. समझे? Now let's discuss our next topic कि why in some liquid solid pair the surface is not concave, it is convex. Let us discuss. तो इसी डायग्राम पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कन्वेक्स, और इस बार कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, थीटा ऑब्ट्यूज होगा। समझ गए? क्या क्या बदलेगा? रिजल्टेंट और टेंजेंट बदलेगा। और हम डायग्राम फिर से बनाएंगे, डोंट वरी। और पहले हम सरफेस को फ्लैट अज्यूम कर लेंगे, ये वही सॉलिड है, बट इस बार हमने ऐसा सॉलिड लिक्विड पेयर लिया जिसमें कोहेसिव फोर्स से एडहेसिव फोर्स कम होगा, एडहेसिव फोर्स कम होगा, यानी थीटा 90 से ज्यादा होगा, और उस समय मेनिस्कस कन्वेक्स होगा। तो चलिए देखते हैं और टॉपिक खत्म करते हैं। फिर से वही, हम इस बार पानी नहीं लेंगे, इस बार हम मर्क्यूरी लेंगे। और मर्क्यूरी के केस में जितना प्यार मर्क्यूरी को मर्क्यूरी से होता है, उतना प्यार मर्क्यूरी को ग्लास से नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इस बार कोहेसिव फोर्स लंबा होगा और एडहेसिव फोर्स छोटा होगा, एडहेसिव फोर्स छोटा होगा। समझ रहे हैं ना आप?
कि मर्क्यूरी को ग्लास से उतना प्यार नहीं है जितना मर्क्यूरी को मर्क्यूरी से है। मतलब मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल को मर्क्यूरी वाले इतना खींचेंगे जितना ग्लास के मॉलिक्यूल इस मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल को नहीं खींच रहे हैं। इस वजह से रिजल्टेंट, यहां मैं लिखूंगा कि मॉलिक्यूल ए इज झेलिंग बोथ FCO एंड FAD। तो रिजल्टेंट इस बार सॉलिड में नहीं होगा, इस बार रिजल्टेंट लिक्विड में होगा। ये बड़ा है ना वेक्टर, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट। आई बात समझ में? और अब जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा इस रिजल्टेंट पर जब मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो ऐसा होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड सरफेस ऐसा बने कि उस पर टेंजेंट ये बने, तो लिक्विड सरफेस ने ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तब ना ऐसा टेंजेंट बनेगा। तो बेटा ऐसा नहीं है कि पहले फ्लैट था फिर कन्वेक्स हो गया, वो पहले से ही कन्वेक्स है। हम तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझे कि फ्लैट अगर अज्यूम करे तो फ्लैट रहेगा नहीं, वो कन्वेक्स हो जाएगा। ये मर्क्यूरी का किस्सा है। तो कुछ भी मेरे को खास मिटाना नहीं पड़ा, बट आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि कन्वेक्स तब होता है जब एडहेसिव कम होता है, कोहेसिव ज्यादा होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए, ये देखिए, ये है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इट इज मोर देन 90। आई बात समझ में? तो देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए मेरे को अच्छे से, मेरे को इन्फॉर्म कीजिए कि हाउ सर। आप लोग तो बात भी नहीं करते ना, बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगता है कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझे, आपको समझे, आपको समझे। मैं आपको रेगुलर इंटरवल पर वीडियो क्यों नहीं देता हूं? ये जो मैंने वीडियो बनाया है ना, ये आज नहीं देने वाला हूं मैं, ये कम से कम मैं आपको आज से 1 हफ्ता बाद दूंगा। 1 हफ्ता नहीं, फिर भी 5-6 दिन बाद दूंगा। मेरे सारे वीडियोस पहले से बन के रहते हैं, फिर भी मैं आपको क्यों नहीं देता हूं? ताकि आप एक वीडियो को बिना प्रेशर से बार बार पढ़ सके, देख सके, नोट डाउन कर सके, क्वेश्चंस कर सके, मुझसे सलाह मशवरा कर सके, मुझसे पूछ सके कि सर ये समझा, ये नहीं समझा। लेकिन आप है कि कुछ नहीं बोलते। बस 1-2 बच्चा है, कार्तिक वगैरह, वो बस बोलता है कि सर क्वेश्चन दे दो। और 1-2 बच्ची है, वो क्या नाम है इसका, श्वेता, वो बोलती है। एक कार्तिक और एक श्वेता महीने में 1 बार बात करती है, बाकी लोग को तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। खैर चलिए अगला हम लोग देखते हैं 3 नंबर कि फ्लैट कब होगा, मेनिस्कस फ्लैट कब होगा। देखते हैं, ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। हम ये पता है हमको, जो फ्लैट तब होता है जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री एग्जैक्ट होता है। तो फॉर सर्टेन तो नहीं बोलूंगा, फॉर वेरी फ्यू सॉलिड लिक्विड पेयर, जैसे प्योर ग्लास एंड प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। मुझे तो कभी कभी इस बात से डर लगता है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो सारे बच्चे ये ना बोल दे कि सर हमको फिर से पढ़ाओ, सर हमको कुछ नहीं समझा। यानी जब आपके पास वक्त है तब आप मेहनत नहीं करेंगे, और जब वक्त खत्म हो जाएगा तब बोलेंगे हमको फिर से पढ़ाओ। याद रखना बच्चा, जब लॉकडाउन खत्म होगा ना, उसके 1-2 महीने बाद तुम्हारा बोर्ड से एग्जाम होगा, ये सब फिर से पढ़ाने का समय नहीं रहेगा उस समय, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए अच्छे से जितना हो सके अभी देख लीजिए। तो फॉर सर्टेन सॉलिड लिक्विड पेयर कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स कैसा होगा, क्या होगा, देखते हैं। एक पर्टिकुलर उसमें होता है,
हम क्या करेंगे, सरफेस को फ्लैट बनाएंगे और उल्टा चलेंगे, मतलब पहले टेंजेंट बनाएंगे फिर रिजल्टेंट बनाएंगे और फिर सोचेंगे कि कोहेसिव एडहेसिव में क्या रिलेशन होना चाहिए। सो सपोज दिस इज प्योर क्लीन ग्लास and we have taken pure water, तो सरफेस को हम फ्लैट लेंगे, सरफेस को हम फ्लैट लेंगे। पता नहीं अपने टीचर को एक मैसेज करने में क्या जाता है आपको, बाकी सबको तो दिन रात मैसेज करते रहते हैं आप लोग। अच्छी बात है, देख लेंगे हम भी। तो ये मान लीजिए लिक्विड का मॉलिक्यूल है और एडहेसिव फोर्स इधर होता है, वो तो फिक्स है, और कोहेसिव फोर्स इधर होता है, वो भी फिक्स है। लेकिन अगर बाय चांस प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के साथ जैसा बाय चांस होता है, क्या होता है पता है, एडहेसिव फोर्स इज कोहेसिव फोर्स बाय √2। समझे, बड़ा कौन हुआ, √2 इज मोर देन 1, तो ये कोहेसिव फोर्स बड़ा हुआ। तो इसको ऐसा उल्टा करके लिखते हैं कि कोहेसिव फोर्स इज √2 टाइम्स एडहेसिव फोर्स। बाय चांस अगर ऐसा हो गया, ये आपको आपके बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान से देखिएगा ना, शायद बुक में भी है। तो बाय चांस अगर ऐसा हो गया कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स √2 टाइम्स है, बड़ा कौन हुआ, कोहेसिव फोर्स, ज्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा, बस थोड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। उस केस में रिजल्टेंट एकदम इधर आ जाता है। उस केस में रिजल्टेंट इज अलोंग द सॉलिड सरफेस। अलोंग द सॉलिड क्यों, कॉमन सरफेस, सॉलिड सरफेस जाने दो, सॉलिड सरफेस के अलोंग रिजल्टेंट हो जाता है। फिर तो टेंजेंट ऐसा बनेगा ना, फिर तो टेंजेंट ऐसा बनेगा ना, समझ गए। तो टेंजेंट अगर ऐसा बना तो लिक्विड सरफेस भी ऐसी रहेगा और उस समय एंगल ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और यह तभी होता है जब प्योर पानी हो और एकदम साफ सुथरा ग्लास हो। समझे, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोहेसिव फोर्स इज एग्जैक्टली √2 टाइम्स द एडहेसिव फोर्स। क्या होता है फिर, टेंजेंट कैसा होता है, इज अलोंग लिक्विड सरफेस। तो उस समय क्या हो जाता है, अरे टेंजेंट तो हमेशा अलोंग लिक्विड सरफेस ही होगा भाई, कन्वेक्स चाहे हो या कनकेव हो या फ्लैट रहे, टेंजेंट हमेशा लिक्विड सरफेस के अलोंग ही होता है। टेंजेंट का मीनिंग ही वही होता है। तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू सॉलिड सरफेस। तो ऐसी बात है, समझे। अब एक लास्ट चीज बाकी रह गया, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो कब होगा। लास्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो कब होगा, जब भयानक दोस्ती होगा सॉलिड और लिक्विड का, एकदम अति प्रेम। जब सॉलिड और लिक्विड में भयानक दोस्ती होगा, मतलब मैं यहां लिखूंगा, फॉर फ्यू सॉलिड लिक्विड पेयर कोहेसिव फोर्स इज वेरी 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 स्मॉलर देन एडहेसिव फोर्स। उस समय क्या होगा, देखिए, एडहेसिव फोर्स बहुत लंबा बनेगा एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स, बहुत लंबा बनेगा एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स।
तो ऐसे केस में क्या होगा, रिजल्टेंट लगभग एडहेसिव फोर्स की तरफ होगा। अबे रिजल्टेंट उधर ही होता है जिधर वेक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो रिजल्टेंट लगभग एडहेसिव फोर्स की तरफ होगा, और ऐसे में टेंजेंट लगभग ऐसा होगा, ऐसा। मतलब ये मॉलिक्यूल जबरदस्त शॉक के साथ एकदम ऊपर चढ़ जाएगा, एकदम ऊपर चढ़ जाएगा। तो बाकी लिक्विड का वजन है ना भाई, इसलिए ये सरफेस ऐसा रहेगा। तो ऐसे केस में ये अगर टेंजेंट है और यही मान लो सॉलिड सरफेस भी है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 0, समझे, और मेनिस्कस विल बी वर्टिकल, या मेनिस्कस विल बी पैरेलल टू सॉलिड सरफेस। समझे? समझे? तो बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए एडहेसिव फोर्स हुआ कोहेसिव फोर्स से, तो रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द सॉलिड सरफेस, और टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस। बस झला। तो 5 मैंने आपको बताया, 1 2 3 4 बताया है ना। तो यहां मैं लिख दूंगा एक नया कंडीशन कि इफ मेनिस्कस इज पैरेलल टू सॉलिड सरफेस देन थीटा इज 0 डिग्री। समझे? तो कंडीशंस याद रखिएगा। ये कब होता है? जब एडहेसिव ज्यादा होता है कोहेसिव से। ये कब होता है? जब कोहेसिव ज्यादा होता है एडहेसिव से। ये कब होता है? जब एडहेसिव का √2 टाइम्स होता है कोहेसिव। और ये कब होता है? जब एडहेसिव बहुत ज्यादा होता है कोहेसिव से। सभी डायग्राम बनाइए और नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, सायोनारा, शब खैर, छड़ा।